देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं अनुश्रुति चौबे। आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2019 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 11 अप्रैल से शुरू होने वाला है और यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का यूपी में जीतना मुश्किल लग रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी का उत्तर प्रदेश में जीतना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 2014 में बीजेपी ने 73 सीट ली थी यूपी से। 80 सीटों में से 73 सीट जो है बीजेपी के खेमे में गई थी। लेकिन अब यहाँ पर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अचानक से 2019 में बीजेपी हार का मुंह चखने वाली है। तो दोस्तों, इसके पीछे कई रीजंस हैं जो हम आज आपको बताएंगे अपने इस प्रोग्राम में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले रीजन से। पहला रीजन है बीएसपी और सपा का गठबंधन। अगर 2017 के चुनावों के बारे में बात की जाए और उसका एनालिसिस किया जाए तो सपा और बसपा अगर अलग अलग थे तो उनकी सीटें इतनी मायने नहीं लग रही थी। लेकिन जैसे ही वो अलायंस में आए हैं तो उनके अलायंस की अगर सीट्स की बात की जाए तो वो टोटल मिलाकर होती है 57 सीट्स। जी हाँ, 57 सीट्स। तो अगर ऐसे में देखा जाएगा तो बीजेपी के हाथों सिर्फ 23 सीटें जा सकती हैं, लेकिन वो भी अगर प्रियंका गांधी का यहाँ पर लहर नहीं चला तो। क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी यहाँ पर रैलियां कर रही हैं उससे बीजेपी की हार तो लगभग तय ही लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस इस बार मुद्दे उठा रही है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है। तो कहीं ना कहीं इसका सिनेरियो 2014 से चेंज भी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले बीजेपी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही थी, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है। जो दूसरा रीजन हो सकता है वो ये हो सकता है कि अपने चुनावी रैलियों में पीएम मोदी ने जितने वायदे किए थे उतने वायदे पूरे नहीं हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा था कि हम किसानों के लिए काम करेंगे, किसानों को हम ये देंगे, किसानों को हम वो देंगे। उन्होंने कहा था कि किसानों को 50% ज़्यादा जो है उत्पादन से मिला करेगा। लेकिन गेहूं और अगर धान की बात की जाए तो इसके अलावा 50 रुपए इन पे बढ़ाए गए थे, लेकिन इसके अलावा किसी भी अनाज पर उन्होंने कोई पैसे नहीं बढ़ाए। और उसके बाद 2015 में तो उन्होंने ये तक कह दिया कि हम किसानों को इतना ज़्यादा फायदा नहीं दे सकते हैं। तो कहाँ गए आपके वो वायदे? आप उसको नाकाम क्यों हुए पूरा करने में? अगर आप इतने ही नाकाम होने वाले थे तो कहीं ना कहीं आपको वहीं पे रुक जाना चाहिए था और आपको ये सोचना चाहिए था कि जो हम चुनावी रैलियों में बातें कर रहे हैं क्या हम उसे पूरा करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप नहीं करने वाले थे तो उन किसानों के बारे में सोचिए कि उनके ऊपर क्या बीती जब आपने उन वायदों को नहीं पूरा किया। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सुरक्षा की। सुरक्षा किसे नहीं चाहिए? आपको चाहिए, मुझे चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा मिली क्या? यहाँ पर योगी सरकार इतनी केपेबल थी कि उसने यहाँ पर सुरक्षा प्रोवाइड की है? क्योंकि अगर हम बीते कुछ सालों की बात करें तो यूपी में इस समय सबसे ज्यादा सुरक्षा की कमी है। यहाँ पर गुंडागर्दी बढ़ गई है, यहाँ पर औरतों के खिलाफ जो है काफी कुछ हो रहा है, काफी कुछ बोला भी जाता है, अभद्र भाषा का भी यूज होता है। लेकिन योगी सरकार क्या कहती है? भाई हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या ये सही है? क्योंकि आप ना तो सुरक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके राज्य में गुंडागर्दी बढ़ गई है, यहाँ पे लव जिहाद जैसे मसले सामने आते रहते हैं। तो क्या आप यहाँ पर आके क्या कर रहे हैं? क्योंकि हमें नहीं लगता कि किसी भी औरत को ये नहीं चाहिए कि वो अगर रात के 12 बजे घर से बाहर निकल रही है तो वो सुरक्षित महसूस करे। क्या ये हो रहा है यूपी में? क्या यूपी में इतनी औरतें जो हैं रात में 12 बजे खुलेआम घूम सकती हैं? जी नहीं, क्योंकि आप जैसे ही ये कहोगे अपने माता पिता से कि हमें 11 बजे की मूवी देखने जानी है तो वो कहेंगे कि बेटा अभी यूपी इतना सुरक्षित नहीं है। मैं खुद यूपी से हूँ और मेरे को भी मना कर दिया जाता है कि 11 बजे दोस्तों के साथ घर से निकलोगी? नहीं, एकदम नहीं। तो क्या यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है योगी सरकार को और पीएम मोदी को जितना उन्होंने वायदे किए थे? क्योंकि अब अगर आंकड़ों की बात की जाए तो हर 4 सेकेंड में एक महिला का मॉलेस्टेशन होता है। क्या ये सही है? क्या ये यूपीए की गवर्नमेंट से अलग है? मुझे नहीं लगता कि ये गलत है। बाकी तो हमारी दर्शक ही गवाह है। इसके बाद पीएम मोदी ने अपनी रैलियों में एक और बात कही थी कि आदर्श ग्राम योजना के तहत हर सांसद को एक गांव को गोद लेना है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या? 73 सांसद थे यूपी से बीजेपी के, लेकिन उनमें से 39 सांसद भी ऐसे नहीं थे जिन्होंने गोद लिया हो किसी भी गांव को।
और अब अगर हम बात करें कि किसी भी गांव को गोद लेने की, तो चलिए ठीक है, हो सकता है छोटे सांसद ने नहीं लिया होगा, लेकिन बड़े नाम जैसे कि उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, इनमें से किसी ने भी जो है आगे आके किसी भी गांव को गोद नहीं लिया। क्यों? क्या आप इतने इनकेपेबल थे? नहीं, आपके तो पैसे भी बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, आपके पास तो पैसे हैं, आप उनको चाहें तो गोद ले सकते थे। वहाँ पर आप विकास की बात कर सकते थे, लेकिन क्या आपने विकास की बात की? नहीं। 4 सालों में आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। उसके बाद हम बात करते हैं नोटबंदी की। जब नोटबंदी हुई थी तो लोगों का कहना था कि ये बहुत अच्छा कदम है क्योंकि इससे काला धन वापस आएगा। 2000 की नोटें जो है लागू की गई थी, नई नोट्स आई थी, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं काला धन बंद होगा। जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन का लेन देन होता है अपने दूसरे मुल्कों से, तो वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? क्या काला धन आना बंद हुआ? क्योंकि अगर नकली नोटों की ही बात की जाए तो 2000 की नकली नोट कुछ एक हफ्ते बाद ही जो है सरफेस करने लगी थी इंडियन वैलीज पे। तो पकड़ाई गई थी, कर्नाटका से 2000 की नोट्स पकड़ाई गई थी, और इधर उधर से जो है 2000 की नोट्स जो हैं नकली नोट्स पकड़ाई गई थी। तो क्या नकली नोट आना बंद हुए, या फिर यहाँ पर आर्म्स एंड एम्यूनिशन का जो है लेन देन बंद हो गया, या काला धन बंद हो गया? 15 लाख रुपए प्रियंका गांधी ने अपनी रैली में आवाज उठाई कि 15 लाख रुपए लोगों के कहाँ हैं। आपने कहा था हर के अकाउंट में 15 लाख रुपए होंगे। क्या वो 15 लाख रुपए हैं किसी के अकाउंट में? मुझे तो नहीं लगता कि हैं। खैर दोस्तों, ये तो बात थी। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है, मोदी सरकार की और भी अच्छी बातें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि किन वजहों से मोदी सरकार इस बार गवर्नमेंट में नहीं आ सकती है। खैर, आप अपनी भी राय हमें ज़रूर लिखिए और अब बताइए कि आपको क्या लगता है, इस बार मोदी सरकार दोबारा देश में सत्ताधारी पार्टी के तौर पर आएगी या नहीं। धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।